आप महादेव के ही सूक्ष्म कण हैं और दुनिया के सभी जीव आपके ही टुकड़े हैं। आप सबसे वैसे ही प्रेम करिए जैसे आप खुद से करते हैं, जैसे आप अपने बीवी बच्चों से करते हैं, जैसे आप अपने माँ बाप से करते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये पूरी दुनिया आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। समग्र ब्रह्मांड में केवल एक ही चेतना है जो विज्ञान के लिए आज भी अज्ञात और रहस्यमयी है। वही चेतना या आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। कुछ उसे भगवान कहते हैं तो कुछ परमात्मा, कुछ उसे गॉड कहते हैं तो कुछ अल्लाह, कुछ उसे शिव कहते हैं तो कुछ परमेश्वर। इसी चेतना ने खुद को दो रूपों में बांटा, एक शिव एक शक्ति, एक जड़ एक चेतन, एक पुरुष एक प्रकृति, एक चेतना एक ऊर्जा। ये समग्र ब्रह्मांड बस इन्हीं दोनों का रूप है। अपने आसपास ध्यान से देखिए, आपको बस प्रकृति ही प्रकृति दिखेगी। यहाँ तक कि ये फोन भी जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी उसी प्रकृति से बना है। सभी पदार्थों का भौतिक रूप इसी शक्ति या एनर्जी का स्थूल रूप है। समस्त ब्रह्मांड की सभी भौतिक चीजें जो आप देख रहे हैं वही प्रकृति है और वही शक्ति है। यहाँ तक कि आपका और मेरा शरीर भी इसी प्रकृति की देन है। लेकिन वो जो इन सब कुछ को देख रहा है वो पुरुष है और वही शिव है। सभी भौतिक चीजें जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वे सब प्रकृति के उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे आपका और मेरा शरीर बना है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आप भौतिक चीजों के अस्तित्व से अवगत है, लेकिन भौतिक चीजें आपके अस्तित्व से अवगत नहीं है? क्योंकि आप प्रकृति के वे तत्व नहीं है, बल्कि आप उससे ऊपर है। आप शिव है, आप चेतना है। आप इस दुनिया के नहीं है, आप तो बस उसके साक्षी है। आप तो बस उसे देख रहे हैं, लेकिन स्वयं शिव होते हुए भी हम ये भूलते जाते हैं। इसी का नाम है माया। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें आत्मा के संदर्भ में दो गलत मान्यताओं को सुधारना होगा। पहला तो ये कि चेतना या आत्मा हमारे दिमाग का हिस्सा है, और दूसरा ये कि हमारी आत्मा ही हमारी एनर्जी या ऊर्जा है। विज्ञान अनुसार हमारी चेतना बस हमारे दिमाग का हिस्सा है, लेकिन विज्ञान आज तक ये खोज नहीं पाया कि चेतना या आत्मा आखिरकार है क्या। हमारी चेतना या आत्मा का हमारे दिमाग से उतना ही कनेक्शन है जितना आपका आपके कंप्यूटर या फोन से है। आपके बिना आपके इस फोन या कंप्यूटर का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का उपयोगकर्ता ही उसे उपयोगी बनाता है। आपके कंप्यूटर या फोन का मुक्त अस्तित्व नहीं है। उसी तरह हमारे शरीर का भी आत्मा के बिना अपना मुक्त अस्तित्व नहीं है, और आत्मा ही हमारे शरीर को भी उपयोगी बनाता है। लेकिन हमारी चेतना या आत्मा का अस्तित्व इस भौतिक शरीर के बिना भी संभव है। सरल भाषा में कहे तो विज्ञान आत्मा के रहस्य को इसीलिए नहीं सुलझा सकता क्योंकि वो कंप्यूटर के यूजर को सीपीयू में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। दूसरी गलत मान्यता ये है कि आत्मा ही ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा की उत्पत्ति या नाश नहीं होता, बस रूपांतर होता है, उसी तरह आत्मा की उत्पत्ति या नाश नहीं होता, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतर होता है। ये मान्यता अच्छी और तार्किक तो है, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर हमें फोन का उपयोग करना है तो पहले उसे चार्ज करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमें कार चलानी है तो पहले उसमें पेट्रोल भरना पड़ेगा। किसी भी चीज का उपयोग करने के लिए ऊर्जा या शक्ति जरूरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मेरे फोन की बैटरी और मैं एक ही हैं। आत्मा और ऊर्जा को एक कहना भी उसी तरह है जैसे फोन के यूजर को और बैटरी को एक कहना है। चेतना के बिना शरीर उसी तरह है जैसे इंसान कोमा में होता है, और बिना ऊर्जा के ये शरीर सिर्फ एक लाश है। दोनों जरूरी है इस शरीर के लिए, इस संसार के लिए। इसीलिए सर्वप्रथम सदाशिव ने इन दोनों को बनाया, शिव को और शक्ति को, पुरुष को और प्रकृति को, चेतना को और ऊर्जा को। बिना पहले के दूसरा नहीं और बिना दूसरे के पहला नहीं। हम ये तो जानते हैं कि ऊर्जा ही पदार्थ का सूक्ष्म रूप है, लेकिन पदार्थ में जो जान है वो है आत्मा। वास्तविकता में शिवलिंग भी शिव और शक्ति के मिलन को ही दर्शाता है, क्योंकि जब आत्मा और ऊर्जा या शक्ति का संगम होता है तभी आत्मा विकसित होकर परमात्मा बनता है। जब आत्मा या चेतना का ऊर्जा से योग होता है तब हम समाधि में पहुंचते हैं और हमें ये अनुभव, ये एहसास होता है कि हम ही शिव है। सदाशिव आत्मा और ऊर्जा का ही प्रतीक है, अनंत ऊर्जा और अनंत चेतना। यही वो सत्य है जिसका एहसास मुझे मेरे गुरुदेव ने कराया था। यही वो एहसास है जो कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप से कराया था। यही वो एहसास है जिसके लिए बुद्ध ने सालों तपस्या की थी, जिसे समाधि कहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनी। अर्थात वो एक सच्चे पंडित है,
वही सच्चे बुद्धिमान है जो एक ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चांडाल को भी समान दृष्टि से देखते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसम उदार चरित्र वानोतु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात ये मेरा है और ये पराया है। ऐसी सोच छोटी बुद्धि के लोगों की होती है, लेकिन वो जो उदार चरित्र के हैं, वे जो बुद्धिमान है, वे सभी को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। वे जो बुद्धिमान है सभी को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, लेकिन वे जो बुद्ध है वो इस पूरे संसार में स्वयं को ही देखते हैं, उन्हें और कोई नजर ही नहीं आता। एक बार एक जाने माने व्यक्ति ने महर्षि रमण को पूछा था कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तब रमण महर्षि ने उत्तर दिया कि देयर आर नो अदर्स, अर्थात कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ केवल वही एक परमात्मा है जो हम सब में मौजूद है। बस हमारे अज्ञान के कारण, इस माया के कारण हमें उसका एहसास नहीं है। आज गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे आज भी मेरा मार्गदर्शन करते ही है। जब गुरुदेव ने मुझ पे शक्तिपात किया था, तब मुझे इसी वास्तविकता का अनुभव हुआ था कि मैं अकेला ही ये संपूर्ण संसार हूँ, मेरे सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो आकाश में उड़ रहा पंखी भी मैं ही हूँ, वो पानी में तैरती मछली भी मैं हूँ, वो सड़क पे चल रहे लोग भी मैं ही हूँ। ब्रह्मांड के कण कण में वही अनंत चेतना है जो मुझ में और आप में भी है। ये पूरा संसार शिव ही तो है, महादेव के सिवा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो वास्तविकता में मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को दुख पहुँचाता हूँ तो मैं स्वयं को ही दुख पहुँचा रहा हूँ। अगर मेरी वजह से कोई दुखी होता है तो मैं भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। यही वास्तविकता है। कर्म का नियम भी तो इसी वजह से काम करता है। जो भी आप सोचते हैं कि आप दूसरों को कर रहे हैं, वो वास्तव में आप खुद को कर रहे हैं। जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो लौट के मेरे पास ही आएगा। क्यों? क्योंकि और कोई है ही नहीं। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जो करता है और वो जिसके साथ किया जा रहा है वो दोनों एक ही है। लेकिन माया के कारण हम ये भूलते गए हैं और स्वार्थ की भावना ने हम सबको बांध दिया है। स्वयं महादेव ने विज्ञान भैरव तंत्र में माया से मुक्ति पाने का उपाय बताया है। चिद्धर्मो सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्व तन्मयन सर्व भाव यनुभव जिजिनः। अर्थात वही एक चेतना सभी शरीरों में विराजमान है, कहीं कोई भी अपवाद भी नहीं है। इसलिए सब कुछ केवल वह एक चेतना है। और जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है वो इस सांसारिक माया पे विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए स्ववदन्य शरीरेपि संवित्तिम अनुभाव्येत अपेक्षां स्व शरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर भवेत्। अर्थात अपने स्वयं के शरीर के लिए चिंता छोड़कर मनुष्य को निरंतर ये विश्वास करना चाहिए कि वही एक चेतना अन्य सभी शरीरों में विराजमान है। ऐसा करने वाले मनुष्य मुझ में समा जाएंगे, अर्थात समाधि प्राप्त कर पाएंगे। ये सब सुनकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे, जैसे हम सब एक है तो हम एक दूसरे से अलग क्यों प्रतीत होते हैं? वो क्या है जो हमें बांध के रखता है? ये सब जानते हुए भी हम माया में क्यों फंसे हैं? हम इस माया से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? इनका जवाब स्वयं अनुभव करके ही प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि हम सब एक ही हैं। बस वही एक चेतना हम सभी में विराजमान है। दूसरों को ऐसे देखिए जैसे वो आपके ही हिस्से हैं। अपनी ही आत्मा को सब में देखिए, फिर आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, कभी किसी पे क्रोध नहीं करेंगे। आपके भीतर दूसरों के प्रति जलन खत्म हो जाएगी। आप पूरे संसार से प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि कौन भला अपने आप से ही जलेगा या नफरत करेगा? अहंकार, क्रोध, काम, जलन की भावना, मृत्यु का डर, किसी को खोने का डर, किसी वस्तु को नहीं पाने का दुख, ये सब आपके भीतर से समाप्त हो जाएगा और आप सब में उस शिव को ही पाएंगे और अंत में उसी में विलीन हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।